मैंने कहा कि सुधांशु जी की देखिए लय खराब करते हैं आप लोग, ये ठीक नहीं, एजेंडा ठीक नहीं आपका। मैंने कहा कि सुधांशु जी क्या कह रहे थे, अभी कह रहे थे कि ऐसी बातें कर रहे थे जैसे लगता है कि उत्तर प्रदेश में देश में विपक्ष की सरकार है। प्रभु आप 2014 के वादे याद कीजिए, अगर याद नहीं है तो मैं याद दिला रहा हूं। आपने कहा था आपकी सरकार आएगी तो आप यहां पे सुख शांति होगी, आतंकवाद खत्म हो जाएगा, घर घर में रोजगार होगा और देश विकास के रास्ते पे जाएगा। डॉलर की कीमत क्या हो जाएगी, रुपया मजबूत हो जाएगा। क्या रुपया मजबूत हो गया और कमजोर हो गया? आप कह रहे थे डीजल पेट्रोल 40 रुपए हो जाएगा, 100 के करीब पहुंच गया था, आप भूल गए इस बात को। आज हालत यह है कि युवा परेशान है रोजगार के लिए, उसके बदले में आप उसको देते हो लाठियां। जब वो रोजगार मांगने जाता है तो लाठियां बरसाने लगते हो। तीसरी बात, आपने पाकिस्तान की बात बोली। मैं कहता हूं जिस पाकिस्तान आतंकवादी देश जो दरिंदे आए, हमारी 26 बहनों का सिंदूर उजाड़ गए, उन दरिंदों के साथ तो पहली बात कोई बातचीत नहीं, क्या कहते राजनीति, कोई बातचीत नहीं होगी, अच्छी बात नहीं होनी चाहिए। तो क्रिकेट भी नहीं होना चाहिए था। आप क्रिकेट खेलने क्यों गए? आप क्रिकेट खेल के उनको वो हमारे पैसे से वहां क्रिकेट मैच होगा, उससे पैसे कमाएंगे, वापस अपने घर जाएंगे, फिर हमारे पर हमला करेंगे। भाई इंडिया जीती, इसके लिए बधाई इंडिया को, हम बिल्कुल बधाई देते हैं, इंडिया जीती है। लेकिन ऐसे लोगों के साथ क्यों क्रिकेट खेलना, उसके साथ क्यों मिलना जहां हमारी 26 बहनों का सिंदूर उजड़ाओ? अरे 1 साल तक लोगों के घर में मौत हो जाती है तो कोई खुशी नहीं मनाई जाती। आप जो 26 बहनों जिनका सिंदूर उजड़ा है उनके घर में दिवाली नहीं मनेगी, और आप कह रहे हो हम जीत के आपने बराबरी कर ली। कैसी बातें कर रहे हैं आप ऐसी बातें मत कीजिए। और वो जो देखिए कैसे हमारी ट्रॉफी चोरी करके भागा, ऐसे लोगों के साथ क्यों बात करना, क्यों मिलना जो चोर है मानसिक रूप से। ओके अनुराग जी, मैंने आपको टाइम दिया, 3.5 मिनट ना, रिलैक्स। रत्नाकर त्रिपाठी, सुधांशु जी दोनों का जवाब एक साथ समझा करिए। आज समय देखिए 30 तारीख है, फेस्टिवल से मेरे को ब्रेक पूरा लेना है। रत्नाकर त्रिपाठी, भावनाओं को आप लोग समझते नहीं है, मेरी डांटते रहते सब मिलकर। रत्नाकर जी बोलिए। क्या हुआ कि आज सुधांशु त्रिवेदी जी का टेलीप्रॉम्प्टर फेल हो गया। उन्होंने 2020 में लाला लाजपत राय को बता दिया, चौरी चौरा बता दिया, सिर्फ 2 साल पीछे चले गए। 1920 में भैया, ज्यादा नहीं, बीच में मत बोले सर। अरे इनका ईयरपीस खराब हो गया। 1920 में भैया, आपको नहीं याद होगा, मुझे याद है। वो इनका ईयरपीस गड़बड़ है। सहयोग आंदोलन बोल रहा था। ओके, अच्छा सहयोग आंदोलन ना बोलिए सुधांशु जी, ना बोलिए। मैं आपके दर्शकों से कहता हूं ऐश्वर्य कपूर जी कि वो जाएं, चलिए पता करें कि चौरी चौरा कांड 4 फरवरी 2022 को हुआ था, न कि 1920। और उस समय कांग्रेस के प्रेसिडेंट चित्तरंजन दास जी थे, न कि लाला लाजपत राय। 2022 ठीक। और उसमें 2 सिविलियन और 22 पुलिस वाले मारे गए थे थाना घेर करके। इसलिए महात्मा गांधी ने उस आंदोलन को स्थगित किया था। और उसमें जब 250 लोगों का कन्विक्शन हो रहा था, तो मैं जहां का पढ़ा हुआ हूं, काशी हिंदू विश्वविद्यालय का, हमारे संस्थापक पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने दोबारा कोट पहना और उस पूरे केस से 177 लोगों को बरी करवाया। ये ऐतिहासिक चीज है। तो पहली चीज, गलत बयानों के आधार पे कांग्रेस को गाली देना छोड़िए। 1920 को 1922 को 1920 मत कीजिए। ठीक है सुधांशु जी, आप बैठे हैं, खोज लीजिए ना, आपके पास तो बहुत सा सोर्स है। और रही बात कि कांग्रेस क्या करती है, सत्ता के बिना जीवित रहती है या नहीं रहती है, कांग्रेस लगातार पुनर्निर्माण करती है अपना। इनकी पार्टी में बहुत लोग हैं, कई सांसद छोड़ के चले गए, जरा सा सत्ता हिलती है गायब हो जाते हैं, जो हारते हैं गायब हो जाते हैं, जो जीतते हैं गायब हो जाते हैं। तो ये तो जो लोभी लोग हैं वो तो गायब हो ही जाएंगे। लेकिन क्या कांग्रेस का अस्तित्व मिट पाया? हम 52 सीट पाए, आपने बड़ा मजाक उड़ाया। हम 99 आ गए, आपने कहा शतक नहीं लगाया। ये लगाएंगे सुधांशु जी? आप भी 84 में 6 जून में जब आपकी पार्टी बनी, उसके बाद आप भी 2 सीट से चालू किए थे। आप इतने ही साल में 303 से 240 पे आ गए। अभी आप काउंसिल हार गए आसाम में। आपके हिमंता बिस्वा शर्मा सर मुंह छुपाते फिर रहे, नहीं नहीं वो एनडीए का घटक है। क्यों भैया? वहां जो पार्टी जीती है बीपीएस, उसने 27 सीट 28 सीट जो पाई है, उसके खिलाफ तो आप चुनाव लड़े थे। हाँ। आसाम के अंदर काउंसिल में कैसे एनडीए घटक हो गया? अभी तक तो आप हमको बोलते ना, अरे कैसे घटक हैं आप और ये आपस में लड़ते रहते हैं, हरियाणा में लड़ते हैं, यहां पे कर लेते हैं। आपने क्या किया? आपने क्यों उन लोग से समझौता किया था? आप घटक नहीं हुए, आप उस बात को बताइए। आप हर वो काम करते हैं जिसके लिए कांग्रेस को गाली देते हैं।
उसके बाद वापस चले आते हैं कि नहीं कांग्रेस गंदी है और कांग्रेस के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। बिहार में इस समय आप यही कर रहे हैं। आपने 75,000 करोड़ तो बांट दिया वोट खरीदने के लिए। मैं वोट खरीदना ही बोल रहा हूं, आप इस पर कमेंट कर सकते हैं। महिलाओं को पैसा दिया तो रत्नाकर त्रिपाठी ने, कांग्रेस ने बोल दिया। आप इस पर कमेंट कर सकते हैं सुधांशु जी। आपने 75,000 करोड़ कर दिया, लेकिन आपने वादे के मुताबिक पुलिस भर्ती अनाउंस नहीं की, टीचर भर्ती अनाउंस नहीं की। 9 तारीख और 15 तारीख इसी महीने भयंकर लाठीचार्ज हुआ दरोगा अभ्यर्थी पर और टीचर के अभ्यर्थी पर। और सुनिए, आपने डायल 112 के जो चालक हैं 500 से ऊपर, 400 से 500, उनको उनके जो वादा किया था वो पूरा नहीं किया, वो हड़ताल में गए। उन्होंने आपका ऑफिस ओके रत्नाकर जी, ओके नहीं पूरी बात सुनिए सर। सुन लिया, अभी 3.25 मिनट हो गए। 10 सेकंड और दे दीजिए। ओके दीजिए 30 सेकंड और। संजीव जी आ रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं रंजन जी चरण स्पर्श कर लूं क्या? बहुत धन्यवाद, बोलिए। 2021 में आपका कांस्टेबल घोटाला, 2022 में बिहार प्रशासनिक सेवा घोटाला, पेपर लीक बता रहा हूं, 2023 में अमीन पेपर लीक, 2023 में कांस्टेबल पेपर लीक और 2024 में बिहार अध्यापक भर्ती घोटाला का पेपर लीक, नीट पेपर लीक, और उसके बाद भी पुल गिर गए 15 से ऊपर। ओके 240 हत्याएं पर महीने के हिसाब से आपके यहाँ हत्याएं हो रही हैं आपके। आई गेट द ड्रिफ्ट रत्नाकर जी, कीपिंग इन माइंड रिप्लाई सुधांशु त्रिवेदी। संजीव जी, राजन जी आ रहा हूं, बराबर टाइम दिया है आपको और मैंने हो गया, अनुराग जी को हो गया। चलिए थैंक यू। सुधांशु जी काउंटर। देखिए एक बड़ी मजेदार बात है ऐश्वर्य जी, इंडी गठबंधन के घटक दलों को एक दूसरे पर भरोसा नहीं है। अनुराग जी अपना टाइम कैलकुलेट करते हैं और रत्नाकर जी अपना, दोनों मिलके नहीं कहते कि इंडी गठबंधन वालों ने ज्यादा बोला है, उनको अपना अपना चाहिए। यह गठबंधन का अंदरूनी स्थिति है। अब दोनों की बात का क्रमवार जवाब देता हूं। पहले जो भदौरिया जी ने बोला तो सिर्फ 2 स्टेटमेंट कोट करता हूं। अखिलेश यादव जी ने 2023 में, आपने मध्य प्रदेश का नाम लिया, मध्य प्रदेश चुनाव के समय, यानी केवल 1.25 साल पुरानी बात है, ऑन एयर ये बोला रैली में, कांग्रेस के लिए बहुत चालू पार्टी है ये कांग्रेस। बोलिए, वीडियो अवेलेबल है, दर्शक जाके चेक कर सकते हैं। और कमलनाथ जी ने क्या बोला, अखिलेश वखिलेश को हटाओ, गठबंधन में रहते हुए। गजब का भाईचारा था ना आपके बारे में, जो यहां के आप लोग ये भाषण देने का प्रयास करते हैं। अब आइए, मुलायम सिंह यादव जी का वीडियो अवेलेबल है, कांग्रेस बहुत खतरनाक पार्टी है, ये सीबीआई यूज करके जेल में डाल देती है, अमर सिंह नहीं होते तो मैं जेल चला जाता, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला हुआ वीडियो अवेलेबल है। बस अब आपके 2 सर्वोच्च नेताओं का बोल दिया, बाकी आप जो भी बोलना चाहें बोले, दर्शकों को सारी बात समझ में आती है। रत्नाकर जी को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि कांग्रेस ने किस ढंग से चौरी चौरा कांड में हिंसा के कारण रोक दिया था। तो मेरी बात साबित हो गई कि आज हिंसा का खुलेआम समर्थन करने वाली कांग्रेस पार्टी उस विरासत का कोई उत्तरदायित्व का वो नहीं रहती। और मैं स्पष्टीकरण कर दूं, मैंने 1920 में अध्यक्ष रहे लाला लाजपत राय बोला था, ताकि ये वेरीफाई हो सके कि अध्यक्ष स्तर के व्यक्ति ने आपके बारे में बोला था कि ये जो हुआ है वो हमारे लिए झटका है आंदोलन में, मगर नेतृत्व का ऊंचा। और एकमात्र कांग्रेस अध्यक्ष हैं जिन्होंने लाठियां खाई हैं और उनकी डेथ हुई। था कांग्रेस अध्यक्ष स्तर का एक नेता स्वतंत्रता आंदोलन में ना अंग्रेज की गोली से मारा गया, ना अंग्रेजों की फांसी चढ़ा, ना अंग्रेजों की लाठी खाया, ना काला पानी गया। इसलिए मैंने लाला लाजपत राय का बहुत अच्छा किया, आप चलते हुए सीधे ट्रैप में आ गए। अब मैं दूसरी बात बताना चाहता हूं, जहां तक पेपर लीक की बात है, हमने तो पेपर लीक के खिलाफ सख्त कानून बनाया है। हमारी सरकार वो नहीं कहती है कि 2 दर्जन पेपर लीक होने के बाद राजस्थान में आपके मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी क्या बोले थे, मैं जादूगर हूं, मैं पता लगा लेता हूं कि कहां से पेपर लीक हुआ है। इस ढंग का हास्यास्पद निंदनीय बयान पेपर लीक के बाद जो आपके मुख्यमंत्रियों ने दिया, वो हमने कभी नहीं दिया। और अंत में मैं कह दूं भाई साहब, मैंने एक फैक्ट गलत बोला हो कांग्रेस के विभाजन पे, 67, 79, 95, 96 और आज एक लाइन में कहूं, जब जब सत्ता छूटती है तब तब कांग्रेस टूटती है।